हाँ, उन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि ट्रांसजेंडर मैरिज होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं अलाउ किया कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए। तलाक को ही अभी लोग उतना ज़्यादा सहमति नहीं दे रहे, तो हाउ कैन दे पॉसिबल कि वो सेम सेक्स मैरिज को पॉसिबिलिटीज़ देंगे। एक कपल ने जस्ट पिटीशन डाली और उनके अकॉर्डिंग अगर वो डिसीजन दे देते तो क्या वो समाज एक्सेप्ट करता? राइट दिया गया है कि आप अपने लव को एक्सेप्ट करो, सोसाइटी को पता चलना चाहिए, बट मैरिज उनके एक्सेप्टेबल। सो बेसिकली 25 नवंबर ऑफ 2022 2 सेम सेक्स कपल्स थे जिन्होंने इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। तो जाते हैं कि हाँ हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, बट दे वोंट बी एबल टू से। आप कभी भी किसी को भी पसंद कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और इट्स नॉट अबाउट अ बॉय। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कल ही के दिन एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वो फैसला है LGBTQ कम्युनिटी के लिए। अब LGBTQ क्या होता है लोगों को अंदाज़ा है, लेकिन फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूँ तो फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्यूअर कम्युनिटी और बी से बाइसेक्सुअल, और जो प्लस का साइन है उसमें और भी जो है वो उसमें शामिल होते हैं। इनके ऊपर एक फ़ैसला था जो गे सेक्स मैरिज का ये पूरा मामला था, और साथ ही साथ कि क्या ये बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी मामला इसी में शामिल था। अब इस पूरे जजमेंट में जो जजमेंट है उस पर हम बात करेंगे और ये क्या क्या प्रक्रियाएं जो हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जैस्मीन कौर। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझती हैं इस पूरे फैसले के बारे में और उनका क्या टेक है इस पर। आप इस पूरे डिसीजन को कैसे देखते हैं? ये डिसीज़न हमारे स्टेट के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन आया है। क्योंकि सेम सेक्स मैरिज होनी भी चाहिए, बट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बहुत सारी चीज़ें सोच के किया होगा। हाँ, उन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि ट्रांसजेंडर मैरिज होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं अलाउ किया कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए आफ्टर सो मेनी थिंग्स। क्योंकि देखिए हमारे भी पूर्वज हैं, बहुत सारी चीज़ें पुरानी चलती हुई आ रही हैं और हम एकदम से ये एक्सेप्ट करें कि सोसाइटी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, धीरे धीरे होगी और एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। और एक और चीज़ है कि हम देखते आए हैं कि ये जो LGBTQ ये जो कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती है, क्योंकि आज भी ये समाज में टैबू के तौर पे देखा जाता है। और क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला उनके पक्ष में सुना देती तो कहीं ना कहीं एक हम अच्छा संदेश देते समाज के तौर पे कि हम कितने प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं? हाँ, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आई थिंक बाहर की कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखते हुए ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए इतना सारा समाज है, आज भी लोग इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। उनको अगर हम देखें, चीज़ों को समझें, तो लोग आज भी सोचते हैं कि तलाक भी क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? और अगर तलाक को ही अभी लोग उतना ज़्यादा सहमति नहीं दे रहे, तो हाउ कैन दे पॉसिबल कि वो सेम सेक्स मैरिज को पॉसिबिलिटीज़ देंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़न आया है वो ठीक है। तो लेकिन एक सवाल है कि अगर हम लोगों के एक्सेप्टेंस की अगर बात करें कि क्या लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे इस जजमेंट को कि नहीं, तो क्या क्योंकि ऐसा भी लगता है कि क्या न्याय की जो प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होती है कि अगर लोगों की एक्सेप्टेंस पे अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि बहुत लोग एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन जो न्याय है न्याय तो न्याय होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये ज़्यादा सोचना चाहिए था रादर दैन कि समाज क्या सोचेगा ये सोचना चाहिए? जुडिशरी कभी भी बायस्ड होकर डिसीजन नहीं देती, एज यू ऑल नो। अगर वो बायस्ड होकर ये सोच के डिसीजन देती ना कि समाज क्या सोचेगा और सेम सेक्स मैरिज कपल, हाँ, वो अगर ये चीज़ वो सोच के करते ना तो फिर तब भी ऑब्वियसली बात है ना, फिर अपोजिशन में भी तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं ना उनके, है ना? तो फिर हमारी जुडिशरी के ऊपर भी तो बात आती है। तो अभी ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि उन्होंने पूरा का पूरा फोकस इस चीज़ पे रखा कि हमें डिसीजन समाज को लेके सोचना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करने के बाद ही उन्होंने एक पर्टिकुलर डिसीजन निकाला है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि अभी जो खास तौर पे जो CG आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने तो काफ़ी वकालत भी की है। अगर हम माइनॉरिटी जो 5 जज की जो बेंच बैठी थी उसमें से जो 2 जज थे उनमें से DY चंद्रचूड़ भी थे जिन्होंने इसकी सहमति दी थी कि हाँ उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए या फिर बच्चे अडॉप्ट करना चाहिए या फिर जो सेम सेक्स मैरिज है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाकी जो 3 जज थे उन्होंने इसको नकार दिया था। तो उन्होंने कई टिप्पणियाँ भी की और कहा कि जो इनको समाज में जीने का और सही तरीके से जो भी इनके जो राइट्स है वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आप इस चीज़ को कैसे देखती है कि एक तरफ जो हम देखते आए हैं कि ज़्यादातर जो है उनको सुविधाएं नहीं मिलती उस प्रकार से, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे हम कहाँ देखते हैं कि हम लेजिस्लेचर में या फिर एग्जीक्यूटिव में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें नहीं दिखता है, जबकि ये कम्युनिटी जो है 16-17% भागीदारी है इनकी, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता।
तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा उन्हें रिप्रेजेंटेशन आने वाले वक्त में। अगर आप एक चीज़ देखें कि जैसे आप कह रहे हो 2 जजेस बेंच ने डिसीजन दिया है कि राइट टू अडॉप्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग भी होना चाहिए राइट टू अडॉप्ट, क्योंकि आप देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं, इवन दो डे हार्ट, कोई उनके पेरेंट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कहाँ वो रुल रहे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनकी लाइफ में, कुछ नहीं पता। तो जो ये डिसीजन है कि अडॉप्ट करने वाला, आई एम ओके विद दिस, और आई थिंक लोगों को इस चीज़ से सहमति लेनी चाहिए, क्योंकि ठीक है एक चीज़ है कि 2 मेल कपल होंगे, 2 फीमेल कपल्स होंगे, तो हो सकता है कि बेबी बॉय बेबी गर्ल को प्रॉब्लम्स आएँ, बट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आया और जब इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो एक बात जो निकल कर आई कि जो सरकार की तरफ से उनके पक्ष में जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि ये जो भी LGBTQ कम्युनिटी है, इनके बारे में उन्होंने एक बात कही थी कि ये एलीट वर्गों में है, जो एलीट है या शहर में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उन पे फिर ये चीज़ें छोड़ देना कि अब आने वाले वक्त में लेजिस्लेचर ही इस पे कानून बनाएगा, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है अपने आप में, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते? ये देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट अगर उन्होंने दे दिया गया है कि एक स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो अपने अपने एक्ट्स खुद बना सकती है, तो देखिए अगर उन्होंने ये बात भी कही कि कुछ स्टेट्स मॉडर्नाइज्ड हैं, तो ये चीज़ आपको भी पता है कि कुछ स्टेट्स एक्चुअली मॉडर्नाइज्ड हैं और कुछ स्टेट्स नहीं है, कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो सेम थिंग देयर सेड, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हाउ? फिर एक और भी सवाल है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कहा जाता है कि बहुत हार्डकोर रिलीजियस कंट्रीज़ होते हैं, चाहे वो लेबनान हो या फिर टर्की हो, इन सभी के बारे में, लेकिन वहाँ एक चीज़ है, वहाँ सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। जब वैसे कंट्रीज़ में अलाउड है, तो भारत में ये चीज़ क्यों मतलब कि अलाउ नहीं हुआ? क्योंकि 377 तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने में इतनी हिचक क्यों है? वहाँ पर तो ब्रदर सिस्टर के साथ मैरिज भी अलाउड है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें कल्चर। अगर हम प्रोग्रेसिव चीज़ों की अगर बात करें तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप होता। हाँ, प्रोग्रेसिव स्टेप होता, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट गवर्नमेंट को जो है, जुडिशरी का, वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट और अकॉर्डिंग टू एवरीवन डिसीजन देना है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है ना। सब चीज़ें मैनेज करके सब चीज़ों को देखना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक कपल ने जस्ट पिटीशन डाली और उनके अकॉर्डिंगली अगर वो डिसीजन दे देते, तो क्या वो समाज एक्सेप्ट करता? नहीं करता, ईजिली नहीं करता उस चीज़ को एक्सेप्ट। और अगर वो उनके हक में आज नहीं ऑर्डर दिया, तो कुछ चीज़ें उनके हक में आई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें हक में नहीं आई हैं। उन्हें राइट दिया गया है कि आप अपने लव को एक्सेप्ट करो, सोसाइटी को पता चलना चाहिए, बट मैरिज उनके एक्सेप्टेबल। तो हमने देखा कि अभी जो कल फैसला आया है, लेकिन इस पूरे फैसले में ये शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि ये जो केस है ये कोर्ट में पहुँचा कैसे और किसने ये फाइल किया, ये पूरा पिटीशन जो था ये कैसे आया, अगर इस प्रक्रिया के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। सो बेसिकली 25 नवंबर ऑफ 2022 2 सेम सेक्स कपल्स थे जिन्होंने इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। दे आर नेम्ड एज सुप्रिया एंड अभय। दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, जब उनकी 9th सेरेमनी थी, मैरिज 9th एनिवर्सरी थी, तो दे डिसाइडेड कि हमें एक राइट मिलना चाहिए। ठीक है, देन दे अप्रोच टू द लॉयर्स, एडवोकेट्स, देन दे फाइल एंड द lit petition was filed by Supriya Chakraborty and Abhay Dang, those who are living nearby to them. Okay, then this case was filed at that time, just because after a relationship of 10 years they decided कि यार एक नाम आना चाहिए हमारा रिलेशनशिप को, उसको नाम देने के लिए इन्होंने अपनी पिटीशन मूव करी आफ्टर कोविड-19। और एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि जो ये कम्युनिटी के जो लोग हैं खुल के बाहर नहीं आते। इनकी आबादी है लगभग 17% के आसपास में इनकी आबादी है। ऐसा इनके ही एक जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि हमारी आबादी 17% है। लेकिन जो लोग आप मतलब कि समाज में क्योंकि टैबू के तौर पे देखा जाता है, इसलिए लोग खुल के नहीं आ पाते। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा समाज क्या इतना खुल पाएगा कि ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाएंगे निकल को? देखिए, इस डिसीजन के बाद तो मुझे लगता है कि अभी भी और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि समाज तो अब खुलना चाह रहा था, बट अब तो नहीं खुल पाएगा। और अगर खुल भी जाता है थोड़ा बहुत समाज, तब भी लोग डरेंगे, जैसे आज तक डरते हुए हैं। बच्चे एक्सेप्ट तो जान तो जाते हैं कि हाँ हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, बट दे वोंट बी एबल टू से। और आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें भी आने वाली हैं जल्दी से। और समाज के तौर पे क्योंकि हम देखते आए हैं कि इसे जो है कि एक प्रॉब्लम के जैसे देखा जाता है कि इसको एक मेडिकल प्रॉब्लम लोग टर्म करते हैं कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये चीज़ें ठीक हो सकती है, आप नॉर्मल स्ट्रेट हो सकते हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल चीज़ है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको किसी थेरेपी से आप ठीक करवा लो, या ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है और जिसका इतिहास भी रहा है। हम बहुत समय से ये चीज़ें देखते हैं, हम कोई भी पुरानी हिस्ट्री की किताबें उठा लें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं आए हैं कि इस तरीके के लोग रहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें एक एक्सेप्टेंस नहीं मिला हुआ था, इसलिए ये हमेशा से ही एक बॉक्स में जैसे इनको रखा गया था कि वो वहीं देखे जाएंगे। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस स्टेटमेंट के बाद एक पॉजिटिव साइन गया? हाँ बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन गया है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोचते हैं या कोई भी ये चीज़ सोचता है कि ये नेचुरल नहीं है, हमें इसे दबा के रखना चाहिए, तो नो, इट्स अ नेचुरल थिंग। आप कभी भी किसी को भी पसंद कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और इट्स नॉट अबाउट अ बॉय। हमने देखा है कि किस प्रकार से जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी आइडेंटिटी को अब एक्सेप्ट करने लगे, चाहे वो करण जौहर के बारे में जो सबसे ज़्यादा इस समय तो सबसे ज़्यादा फेमस अगर कहा जाए तो वो हैं, और उसके अलावा भी उनके अलावा भी कई ऐसे हैं, देवदत्त पटनायक जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो हमारे समाज में ये बहुत ही मतलब कि इसे बहुत टैबू के तरीके से देखा जाता है, तो वक्त आ गया है कि अब हमें समाज के तौर पे खुलना चाहिए। तो जब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं अब वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके अब जो खुल रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या जो लोग हैं जो इस जर्नी में जो अपने आप को छुपा के रखते हैं, आपको लगता है कि एक क्योंकि CGI ने भी अपने एक स्टेटमेंट में ये बात कही थी, उसके बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अब खुल के आ रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई देशों में भी इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो अब क्या लोग खुल के आएंगे और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे क्या हम अपने आप को मतलब कि हम क्या उस चीज़ को खुल के एक्सेप्ट कर पाएंगे और लोग सपोर्ट करेंगे क्या? आई कैन नॉट गिव अ स्टेटमेंट कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट दिस इज़ द पॉइंट दैट यू सेड कि करण जौहर वगैरह ये सब एक्सेप्ट करें। क्यों? बिकॉज ये दे आर लिविंग इन अ मॉडर्नाइजेशन, राइट? दे यूज टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री and what they are seeing, they are accepting that and they are giving a lesson to the country, okay? जिस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उनका जो वो कर रहे हैं उससे एक बेनिफिट आ रहा है, जिसकी वजह से ही आज ये एक केस फाइल हुआ था जिसका एक जजमेंट आया है। भले ये जजमेंट अगेंस्ट में आया है, बट स्टिल एक स्टेप तो रेज हुआ ना हमारी सोसाइटी में, ठीक है? तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप तो है ना ये। अगर आपको मतलब कि क्योंकि अब हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए, और अगर आपको इसको कंक्लूड करना हो तो आप क्या कहेंगी, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इस पूरे डिसीजन को आप कैसे देखती हैं, उस चीज़ को भी आप कैसे बताएंगे? मेरा कहना बस यही है कि कंक्लूजन एंड में यही है कि जो भी डिसीजन आया है वो जस्टिफाइड डिसीजन है। हाँ, जो देखिए गवर्नमेंट ने पूरा तरह से ये तो नहीं कहा कि इस डिसीजन को बाउंड कर दिया गया कि इसको अप्लाई करा ही करा जाए, उन्होंने लेजिस्लेचर को भी अथॉरिटी दे दी गई है। तो नाउ इट्स अप टू द लेजिस्लेचर वेदर दे विल मेक अ लॉ और दे विल नॉट। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत एडवोकेट जैस्मीन कौर के साथ, जिनके साथ हमने बात की कि क्या ये जो LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर जो ये जो पूरा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उनका क्या मानना है, और साथ ही साथ क्या आने वाले वक्त में सरकार जो है वो इस पर कानून बनाएगी, और कानून के साथ साथ क्या जो समाज में जो एक टैबू है उनको लेके उस चीज़ पे क्या वो कुछ इस तरीके से कोई अभियान चलाएंगे जिससे एक्सेप्टेंस मिले। और क्योंकि अब ये वोट बैंक की तरफ भी ये जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब अगर संसद में ये कानून बनता है तो कई लोगों का ये मानना है कि जो उनकी LGBT कम्युनिटी जो है वो 17% के आसपास है, और जो भी उनकी बातों को अगर संसद में उठाएगा या उनके लिए उनके हक में अगर फैसला लेगा तो उनका जो वोट है उन्हें ही जाएगा। तो क्या आने वाले वक्त में जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाते हैं तो महिलाओं का वोट उन्हें जाता है, तो क्या आने वाले वक्त में इस कम्युनिटी के लिए भी जो आवाज़ उठाएंगे उनके लिए क्या वो वोट करेंगे? क्या अब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से ये जुड़ेगा आने वाले वक्त में? क्योंकि अब पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं संसद के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी है जो इतनी प्रोग्रेसिव थॉट के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि RSS हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, इन्होंने तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है इन्होंने स्वागत किया है, लेकिन बाकी जो और भी जो पार्टियां हैं वो कैसे इस चीज़ को देखती है? क्या वो अलग हट के अपनी राय रखती हैं या फिर कुछ एक्सेप्ट भी करती हैं? क्या उनका क्या मानना है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।